सो हेलो फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो है हमारा फार्मास्यूटिक्स के बारे में। देखिए, फार्मास्यूटिक्स बोल सकते हैं कि एक बड़ा सा बंगलो है, उसमें अलग अलग रूम है। ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे फिजिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कॉस्मेटिक्स, इंजीनियरिंग, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेकिन आज का वीडियो ये सारे टॉपिक के ऊपर नहीं है, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और हमको पता है हम बोर हो जाते हैं। ठीक है। सो आज का वीडियो है फार्मा टेक के बारे में, यानी कि जो अपने टैबलेट कैप्सूल पढ़ा था, आई गेस सबका फेवरेट ही होता है। ठीक है। सो पहला थोड़ा सा यार, ये तो शगुन है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मा टेक्नोलॉजी इन आवर जीपैट एंड नाइपर एग्जाम। तो देखिए, डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन होते हैं। सर, डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन क्या है भाई, आपको मैं समझाया था ना, फार्माकोग्नोसी में डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि 2024 में आया था, एक कैप्सूल का मशीन के बारे में पूछ लिया था। तो इट्स लाइक इफ यू नो द आंसर यू कैन जस्ट क्लिक एंड गेन योर 4 मार्क्स। ओके। ऑब्वियसली इट कैन बूस्ट योर रैंक, बिकॉज अगर आपको फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो आपके ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। सो क्या वो बूस्ट कर ही देगा आपका। ठीक है। ये सब आपको चीज पता है, अपने पहले वीडियो में देख चुका है। सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम एज वेल एज माई टाइम। ओके। नाउ मूविंग ऑन। चलिए, यहाँ पर आपको अपना कान खोल देना है, अब तक आप नहीं सुने थे, नो प्रॉब्लम। बट नाउ मूविंग ऑन आवर द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके। सो ये देखिए, मैं आपको चलो बता देता हूँ अपना खुद खुद का एक राज था। क्या था मालूम है? ये सारे जो टॉपिक्स है ना, पहली बात तो यार थोड़ा सा ये मेरा फेवरेट था। ठीक है, मेरे यहाँ दिल के करीब था, जैसे कि आप जानते हो। ठीक है। तो यहाँ पर कैसा था ना, मैंने इसका कम से कम 10-15 बार रिविजन किया था। हाँ। अब पूछोगे सर क्यों किया था? क्योंकि भाई ये टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब यार, इतना इससे क्वेश्चन आता है ना कि क्या बताऊं मैं। जैसे कि हीर और रांझा है लोग, जीपैट एक हीर है और रांझा ये है। भाई, इतना क्वेश्चन इसके अंदर बनाते हैं एग्जामिनर, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन ऑब्वियसली एक फार्मास्यूटिक्स क्या होता है ना, जो मेन फार्मेसी जिसको बोलते हैं, यही होता है। तो चलिए, ये सब तो बातें होती रहेंगी। बट मूविंग ऑन, और जो मेन पार्ट है, देखिए यहाँ पर आता है प्री फॉर्मुलेशन। प्री फॉर्मुलेशन आपने पढ़ा होगा आई गेस इन योर सेम 5, आई गेस इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी। आपको पता होगा कि उसमें जैसे कि स्टडीज होती है, तो उसमें भी स्टडीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, एक पॉलीमॉर्फिज्म का आ जाता है जो। ठीक है। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इन टैबलेट्स अगर आप बात करेंगे, टाइप्स ऑफ टैबलेट आपने पढ़ा होगा, एफेरेसेंट टैबलेट वगैरह। ठीक है। तो वो आपको पढ़ लेना है, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम पढ़ लेना है। चलो, डिसइंटीग्रेशन से याद आया, डिसइंटीग्रेशन एपरेटिस होता है, उसके क्या क्या साइज होते हैं, कैसा होता है वो, टेस्ट ट्यूब का साइज कितना होता है, और वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एपरेटिस के टाइप्स होते हैं, यूएसपी का, आईपी का, बीपी का। तो ये सारे जो टाइप्स है उसके नाम आपको एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा। देन ऑब्वियसली डिसइंटीग्रेशन टाइम जो मैंने आपको बताया, डिसोल्यूशन टाइम भी, उसके लिमिट्स। अच्छा, जैसा कि हम लोग एक टैबलेट बनाते हैं, तो हमने ऑब्वियसली अपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा उसका वेट वेरिएशन टेस्ट वगैरह वगैरह। तो उसका जो भी लिमिट होता है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ईएसपी एज वेल एज आईपी एंड बीपी। सेम गोस फॉर द कैप्सूल। अच्छा, टैबलेट्स में एक चीज मैं भूल गया बोलना, वो है उसका डिफेक्ट्स। तो आपको डिफेक्ट्स याद करने पड़ेंगे, बोथ फॉर द फिल्म कोटिंग वाला डिफेक्ट्स एंड द नॉर्मल डिफेक्ट्स ऑल्सो। देन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, आपको जिलेटिन यहाँ पर पढ़ लेना है, बिकॉज जिलेटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसका क्लासिफिकेशन टाइप ए टाइप बी वाला, वो आपको याद करना है। देन जो उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो आपने पढ़ा होगा उसके स्टेप्स, वो आपको एक सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन भी बना था। ये सब था टैबलेट कैप्सूल प्री फॉर्मुलेशन। नाउ मूविंग ऑन द पेरेंटल फॉर्मुलेशन। यहाँ पर आपको जो व्हीकल्स आते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, बहुत सारे हैं। तो इसका ये कैसे बनता है, उसका क्या क्या लिमिट्स है, जैसे सॉलिड पार्टिकुलेट्स के उसमें क्या लिमिट्स है, वही सब आपको पढ़ना है। ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ये बहुत ईजी है। मूविंग ऑन दी एरोसोल्स। एरोसोल्स में जैसे कि जो भी कंटेनर के पार्ट्स होते हैं, डीप ट्यूब हो गया, देन वो वाल्व हो गया, वो कौन से मटेरियल से बना है, ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर उसका टेस्टिंग जो भी है, फ्लेम प्रोजेक्शन टेस्ट वगैरह, जो भी मुझे अभी याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ। देन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, नॉट सो इम्पोर्टेंट, यू कैन गो फॉर इट। जो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा बेस यूज होता है, क्या क्या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं, वो वगैरह वगैरह। अच्छा, चलो स्टेरिलाइजेशन पे आते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्यों सर? क्योंकि ये ना माइक्रोबायोलॉजी में भी है, आपका फार्मास्यूटिक्स में भी है। तो ये बहुत सारी चीज कवर कर सकता है। देखिए, अगर आप पेरेंटल भी पढ़ने जाओगे ना, तो वहां पर भी आपको स्टेरिलाइजेशन का यूज होता है। तो मैं बोलूंगा भाई, ये टॉपिक कोई मत छोड़ो, चाहे जो क्वालिफिकेशन का टारगेट कर रहा है और जो रैंक का कर रहा है, तो उसको तो दिमाग में भी लाना नहीं है कि मेरे को ये टॉपिक छोड़ना है। मूविंग ऑन दी माइक्रो एनकैप्सुलेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द कैप्सूल। थोड़ा सा आपको पढ़ना है व्हाट इज द टेक्निक ऑफ एनकैप्सुलेशन वगैरह वगैरह। एनडीडीएस, ओके, दिस इज द न्यू अप्रोच। मतलब यहाँ से क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब आगे ईयर में आ सकते हैं, बिकॉज
आजकल इस पे ज्यादा फोकस हो रहा है मेनली, ठीक है। तो इसे आप करना है, आपको छोड़ना नहीं है। देन पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग के भी ऊपर क्वेश्चन बन गए हैं। चलो इसमें पैकेजिंग में सर क्या आता है, जैसे कि ग्लास जो भी टाइप्स है उसके आ जाते हैं, देन रबर के आ जाते हैं, उसके टेस्ट हो गए, देन कौन सा मटेरियल उसमें यूज हुआ फॉर इट्स प्रिपरेशन, ये सब आ जाता है। पैकेजिंग के क्वेश्चन के रिलेटेड आई गेस 2022 में भी क्वेश्चन आया था। तो ये सारे टॉपिक्स में चलो एक वापस में समरी ले लेता हूँ। तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, वैसे तो सभी करना है, फॉर दोज हु आर टारगेटिंग एक रैंक लाना है अच्छा। सो आपको तो भाई कुछ नहीं छोड़ना, आपको सभी करना है, ठीक है। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू क्वालिफाई द जीपैट एग्जाम, you have to go with the pre-formulation, tablet, capsule, aerosols, and parental and sterilization. These topics are important for everyone. And for those obviously trying for the rank have to do all the topics. So ये था आज का वीडियो। खत्म करते हैं वीडियो एंड शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और फार्मेसी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।